Hello बच्चों, let's read this question. The question says atom X and atom Y show similar chemical properties. If number of protons present in X is 12, then find the number of protons present in atom Y. Option first 20, option second 13, option third 18 and option fourth 10. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोल रखा है कि एक्स एंड वाई जो एटम है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. एक्स के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर 12 है तो वाई के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा. सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के लिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेंगी. यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तो हमारे पास उन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी. अब बात की जाए यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी. तो हम जो गिवन ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे. एंड बेसिकली एक थिंग और होती है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो किसी भी एलिमेंट की न्यूट्रल कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि बात करी जाए सॉल्यूशन की, तो हमें बोल रखा है कि जो एलिमेंट एक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हैं. सो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. और यदि मैं इसका कन्फिग्रेशन लिखता हूँ तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2. सो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं. इसी तरह से अब जो हमें ऑप्शंस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर दिया गया है वो है 20, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 20 होगा. इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ तो ये मेरे पास कितना होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. क्योंकि 3p6 के बाद में क्या भरा जाएगा, 4s भरा जाएगा, ना कि 3d. एंड अब हम बात करते हैं 13 की. तो 13 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. एंड 18 की यदि बात करें तो 18 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6. ये 18 के अकॉर्डिंग हो जाएगा. 10 के अकॉर्डिंग यदि देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6. अब देखते हैं कि इनके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका नंबर कितना है, x12. यानी कि x के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे पास कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल है 3s, यानी कि 3 जिसका क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमारा आउटर मोस्ट शेल है. उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है. 20 वाले के अंदर बात की जाए तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4s2 के अंदर 2 है, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है. इसी तरह से मैं बात करूं 13 के लिए, तो 13 के अंदर कितने हैं हमारे पास, 3s2 एंड 3p1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3. इसी तरह से 18 वाले में बात की जाए तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3s2 एंड 3p6, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स. और 10 की बात की जाए तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो x12 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है जिसका प्रोटॉन नंबर कितना है, 20. तो इन दोनों के अंदर सेम है, तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी. इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी. तो y एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, 20 होंगे. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, जो ऑप्शन ए है 20 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर.
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.